अमेरिका ने एक बार फिर भारत समेत 60 सहयोगी व्यापारिक देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ बम फोड़ा है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर 10 से 12.5% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें भारत को राहत देते हुए 10% वाली कैटेगरी में रखा गया है। बता दें कि ट्रंप के नए टैरिफ शुक्रवार से लागू हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने भारत को 10% वाले टैरिफ कैटेगरी में क्यों रखा है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अमेरिका जिन 60 देशों से व्यापार करता है उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके तहत भारत समेत 17 देशों से होने वाले आयात पर 10%, जबकि बाकी 43 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने ये कार्रवाई ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत की है। बता दें कि सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 का एक प्रावधान है। इसके तहत अमेरिकी सरकार को ये हक मिलता है कि अगर किसी देश की व्यापारिक नीतियां अमेरिकी कारोबार या बिजनेस के लिए अनुचित, भेदभावपूर्ण या नुकसानदायक मानी जाएं, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस कार्रवाई में एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना, आयात पर प्रतिबंध लगाना या दूसरे व्यापारिक प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। जांच की जिम्मेदारी अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है। जांच के दौरान संबंधित देश से जवाब मांगा जाता है और जरूरत पड़ने पर बातचीत भी की जाती है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी से कार्रवाई लागू होती है। अब सवाल ये कि भारत को 10% टैरिफ में क्यों रखा गया है। शुरुआत में माना जा रहा था कि भारत को 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में भारत और अमेरिका के बीच श्रम सुधारों और जबरन मजदूरी से जुड़े मुद्दों पर पॉजिटिव बातचीत हुई, जिससे ये सामने आया कि फोर्स्ड लेबर के मामले में भारत में काफी सुधार आया है। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को कम शुल्क वाले 10% टैरिफ में शामिल कर लिया। इससे भारत को काफी राहत मिली। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि भारत के अलावा किन देशों पर 10% टैरिफ लगाया गया। भारत के अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो को भी 10% टैरिफ वाले ग्रुप में रखा गया है। वहीं यूरोपीय संघ, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। जिन देशों को इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई है उन पर भी 12.5% का पूरा टैरिफ लागू होगा। इसके साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि स्टील और एल्युमिनियम जैसे उत्पाद जिन पर पहले से अलग सेक्टर बेस्ड टैरिफ लागू है उन पर यह नया शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ एनर्जी प्रोडक्ट, उर्वरक, फर्टिलाइजर और अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा व्यापार समझौते के तहत आने वाले सामान को भी नए टैरिफ से छूट दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप के इस फैसले से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो बता दें कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा जो अमेरिका को सामान निर्यात करती है। 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में कुछ महंगे हो सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित होने की उम्मीद है। हालांकि भारत को 12.5% की बजाय 10% टैरिफ मिलने से संभावित नुकसान कुछ हद तक कम होगा। आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली व्यापार वार्ताओं के आधार पर इन शुल्कों में आगे और भी बदलाव होने की संभावना है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।